मैंने हमेशा बच्चों को एक ही चीज़ बोली है कि जीवन अगर आप किसी के लिए जीना चाहते हो तो अपने माँ बाप के लिए जियो। अब ये बात ना मुझे भी बहुत लेट रियलाइज हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ बच्चे हो सके तो मेरे कहानियां सुन के पहले रियलाइज कर लें। इफ यू वॉन्ट टू डेडिकेट योर लाइफ टू वन पर्सन, डेडिकेट इट टू योर फादर एंड योर मदर। अपने माँ बाप को दोष देना बंद करो। उन्होंने जितना सीखा था अपने सीख के हिसाब से, अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने आपके लिए वही किया जो आपके लिए उनको बेस्ट लगा। उनसे जो बन पाया वो आपके लिए उन्होंने किया। आपको कंप्लेंट रहती है मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, तभी तुमने देखा है तुम्हारे पापा कैसे बाहर जाके काम कर रहे थे। मैं बच्चों से बहुत बार बोलता हूँ, बेटा जिस दिन आपको पढ़ाई डिफिकल्ट लगे ना, कि पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, एक दिन जाइए अपने पिताजी के ऑफिस में, 8 घंटे देख के आइए वो कैसे काम करते हैं, कैसे उनका बॉस उनको कभी भी इंसल्ट करके चला जाता है किसी भी लोग के सामने। डोंट ब्लेम देम कि उन्होंने ये नहीं किया हमारे लिए, बी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया। आप बहुत लकी हो, आप बहुत लकी हो, आप बस फील नहीं करते हो। हम सन 2011 में मेरे पिताजी भी मुझे कॉलेज में एडमिशन कराने ले जा रहे थे, और जैसे जैसे लड़के बड़े हो जाते हैं ना, इनकी पिता से बातचीत बहुत कम हो जाती है, बहुत लिमिटेड हो जाती है। पिताजी से इतनी बातें बचती है, पापा पूछते हैं आके खाना खाया, जी पापा, पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है पापा। इसके बाद पापा और आप एक दूसरे को देख रहे हो किस टॉपिक पे बात कर ले हम लोग। फिर थोड़ी देर बाद होता है कि इंडिया अच्छा खेल रही है वर्ल्ड कप में, हाँ इंडिया अच्छा खेल रही है। क्रिकेट का एक टॉपिक होता है जिस पे बात हो पाई। ऐसा तो है नहीं कि लड़के जाके रोज पापा को बोल रहे हैं, पापा आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू पापा। मतलब करना है पर पापा के साथ नहीं, कहीं और करना है ना। कितने लोगों ने यहाँ पिताजी को आई लव यू बोला होगा एक बार भी जीवन में? हाँ, अभी व्हाट्सएप चेक करूंगा कहाँ कहाँ आई लव यू तुम लोग रोज बोल रहे हो, और एक साथ कितनों को बोल रहे हो? पिताजी को नहीं बोला जा रहा है, मेरे से भी नहीं बोला गया कभी, और बहुत लिमिटेड बातचीत होती थी पिताजी से। और क्या होता है ना, जैसे जैसे लड़के या बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, लड़के लड़कियां बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे ये 16-17 की उम्र आती है ना, इसमें हम बन जाते हैं क्रांतिकारी। हमें चाहिए आज़ादी, घर से आज़ादी चाहिए हमें। घर में लगता है बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, रात को 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है, दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाना है, टाइम पे सो जाना है, टाइम पे खाना खाना है। लॉजिकली देखो सारी बातें सही थी, पर हमें उस टाइम चाहिए होती है इस घर से आज़ादी। और आज़ादी कहाँ मिलेगी? आके कॉलेज। तो मेरा भी ऐसा ही सपना था कि भाई अब इस घर से आज़ादी मिले, इस पिताजी से आज़ादी मिले, मुझे यहाँ से निकलना है यार, इन लोग बड़ा परेशान करते हैं। तो 2011 में पिताजी मुझे कॉलेज लेके गए, तो फिर हॉस्टल मिल गया, और फिर पिताजी बोले कि रात की 9 बजे की ट्रेन है, हम चलते हैं। हमने कहा ठीक है। फिर पिताजी हॉस्टल के गेट पे आए, हम भी आए। फिर पिताजी हमसे बोलते हैं कि अलग जाओ, अंदर जाओ, रात हो गई, खाना खा लेना, और बेटा टाइम से सो जाना, और सुबह टाइम से उठ जाना। वो पूरा सब बता रहे थे कि टाइम से उठना है, टाइम से सोना है। फिर हमसे बोले कि बेटा रोज़ फ़ोन करना। हमने कहा ठीक है पापा, रोज़ फ़ोन करेंगे आपको। फिर हमसे बोलते हैं कि बेटा अगर तुमको पैसे की कोई ज़रूरत हो ना तो हमें बताना, और यहाँ किसी से पैसा मत मांगना। कॉलेज में आके ना बहुत सारी गलत गलत एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि आप होते हो 18-19 साल के यूथ, और आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत सारे लोग आसपास, कॉलेज के आसपास बैठे होते हैं। पिताजी ने मुझसे बोला कि अगर तुमको पैसे की ज़रूरत हो तो ये मत सोचना कि तुम्हारे बाप के पास पैसे कम है, मैं कुछ भी भेज दूंगा, तुम्हें पैसे हमेशा भेजते रहूँगा, तुम किसी और से पैसे मत लेना। अब पिताजी ने ये बात बोली, तब मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि यार घर से तो दूर होने वाला है, मैं तो घर से दूर होने वाला हूँ। ये पिताजी यार इन्होंने इतना किया है, सारे पैसे इन्होंने ही दिए हैं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ अरे क्या यार, मेरे दिमाग में क्या गलत सोच रहा था। मैं तुरंत झुका पिताजी का पैर छूने के लिए, और मैं पिताजी का पैर छुआ, पिताजी ऐसे साइड में इधर देखने लगे। उनकी आंख में एकदम आंसू भर गया कि लड़के को पहली बार बाहर छोड़ने जा रहे हैं। और हम लड़के जल्दी रोते नहीं हैं, पर अगर पिताजी की आंख में आंसू देख लें तो वो ऑटोमेटिकली भगवान ने बनाया। अगर हमारे पिताजी की आंख में आंसू है तो हमारे आंख में अपने आप आंसू चले आते हैं, भले ही अंदर फीलिंग आ रही हो नहीं आ रही हो। हमारी आंख में भी आंसू, पिताजी की आंख में भी आंसू। पर मैन विल बी मैन, दोनों भाई मस्त एक्ट कर रहे हैं, सब सही चल रहा है। हाँ पापा ठीक है, खाना खा लेंगे, घर की याद तो नहीं आएगी? अरे नहीं पापा, घर वर की याद कहाँ, बढ़िया है, सब सही है, चलो बेटा ठीक है हम चलते हैं। पिताजी गए बाहर, ऑटो में बैठे, तो फिर ऑटो में बैठे, फिर मुझे लगा कि अब पिताजी पलट के बाय करेंगे, तो पिताजी का एक सिंपल लाइन होता है, चलो अच्छा बेटा हम चलना है, बाय। हमने कहा ठीक है बाय, और पिताजी फिर ऑटो से गए, उन्होंने पलट के नहीं देखा। एंड इट वॉज दैट मोमेंट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं अकेला हो गया यार, किसी को नहीं जानता इस कॉलेज में, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, एक इंसान को मैं नहीं जानता हूँ। और उस टाइम मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी, पापा रुक जाओ यार, पापा रुक जाओ यार, कहाँ अकेले में छोड़ जा रहे हो पापा, डांट लेना यार, कोई बात नहीं, टाइम पे उठ जाऊँगा, पापा यहाँ मत छोड़ के जाओ यार, किसी को नहीं जानता हूँ मैं। बट पिताजी चले गए। एंड इट वॉज दैट मोमेंट मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो पराए खुले शहर की जो कैद होती है और बंद घर की जो आज़ादी होती है, ये घर से बाहर निकलने के बाद ही इंसान को समझ में आती है।
मैंने हमेशा बच्चों को एक ही चीज बोली है कि जीवन अगर आप किसी के लिए जीना चाहते हो तो अपने माँ बाप के लिए जियो। अब ये बात ना मुझे भी बहुत लेट रियलाइज हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं बच्चे हो सके तो मेरे कहानियां सुन के पहले रियलाइज कर लें। इफ यू वॉन्ट टू डेडिकेट योर लाइफ टू वन पर्सन, डेडिकेट इट टू योर फादर एंड योर मदर। एक्चुअली ना हमारे माता पिता भी हमें अपने से दूर भेजना चाहते नहीं है, असल में उनकी भी मजबूरी है, उन्हें हमारा फ्यूचर बनाना है, इसलिए भेजना पड़ जाता है। मेरी मम्मी हमसे बोली थी कि अपने कलेजे के टुकड़े को मैंने टुकड़े टुकड़े करके अपने से दूर कर दिया, और फोन पे रोते हुए। मम्मी तो स्टार्टिंग के एक हफ्ते जब फोन करती थी रोज रोती थी, रोज वो फोन करें, शुरू में अलो अलग अलो अलग, और वो रोना स्टार्ट कर दे। पापा नहीं रोते थे, या शायद पापा का रोना दिख नहीं पाता है, ये भी हो सकता है। कहा जाता है ना कि बाप बिना आवाज के बिना आंसू के रोता है, उसका आंसू दिख ही नहीं पाता किसी को। खैर एनीवेज, ये तो जिंदगी का सत्य था, हमने एक्सेप्ट किया, हमने कहा असलियत की जिंदगी अब शुरू हुई है अलग पांडे। फिर कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई यार।